गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर, प्राइम फैक्टराइजेशंस आप लोगों ने किए और व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी डिवाइड वाले क्वेश्चंस भी आपने किए। दोनों एक जैसे हैं। जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आ गया उसको व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई भी आएगा, व्हाट शुड बी डिवाइड भी आएगा। क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे भी आपके पास देख लो इधर, ये 2 2 2 3 5। अब इसमें हमसे कह रहा है सर ये फैक्टर है किसी नंबर के, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई में एक तो 3 चाहिए हमको, ये 3 और एक 5 और चाहिए, ये तो ऑलरेडी है, एक 2 भी चाहिए। तो 2 2 2 2 3 3 5 5 व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई में आ गया। ये तो मतलब ये पेयर कंप्लीट था, ये कंप्लीट नहीं है तो एक 2 और ये कंप्लीट था ऑलरेडी, एक 2 हमने ले लिया यहाँ पे, एक 3 भी हमने ले लिया, पेयर कंप्लीट किया, एक 5 भी हमने ले लिया, तो ये पेयर कंप्लीट हो गया। तो हमने मल्टीप्लाई किया व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, मतलब 2 3 5 से हमने एक और मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा नंबर है 5 3 या 15 2 या 30 से हमको इसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा इस नंबर को, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और अगर व्हाट शुड बी डिवाइड हो तो वही 30 नंबर से, यही जितना है वो एक्सेस। अगर हमको मल्टीप्लाई में चाहिए तो इसका प्रोडक्ट आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और अगर हमको डिवाइड चाहिए तो ये रिमेनिंग बचेगा 4 का स्क्वायर रूट चाहिए 2 आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस उसी पे रिलेटेड है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई और व्हाट शुड बी डिवाइड। अगर आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है तो नॉर्मली जिसको प्राइम फैक्टर आते हैं, प्राइम फैक्टर करना, जो कि छोटी क्लासों में सिखाते हैं आप लोगों को, तो वो अगर प्राइम फैक्टर अगर आप लोग कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, अगर कोई प्राइम नंबर है जैसे मान लो 73 का स्क्वायर है तो बहुत मुसीबत हो जाएगी जब तक आप लोगों को 73, तो वो मेथड हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे, आएगा अगली एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज है आपकी 6.3, क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है हमसे The student of class 8th in the school donate 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donate as many rupees as the number of student in a class. तो मान लीजिए let the number of student in a class X, so each student donate X रुपीज। जितने स्टूडेंट है टोटल डोनेशन ये हो गया x इंटू एक्स हमारे अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर वो है सर 202401, ठीक है। सो पूछ रहा है सर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है 2401। सो एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये पावर यहाँ 2 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2401 का पावर हाफ, यहां से उधर शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी हाफ, मतलब स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट करना है आपको, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट हो चाहे ईच स्टूडेंट डोनेट हो, दोनों एक ही है, एक्स और एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। और अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है क्या, ओड नंबर है नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से, 7 3 जा 21, लेफ्ट 3 30 7 4 जा 28, 7 से जा रहा है, 7 3 जा 21, लेफ्ट 3 30 7 4 जा 28, लेफ्ट 2 7 3 जा 21, फिर 3 7 से जा रहा है, फिर 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 7 से जा रहा है 7, फिर 7 से जा रहा है 1, ठीक है। तो इसका x आ गया हमारे पास 7 पावर 4 है इंटू 1/2 करेंगे तो 7 पावर 2 रह जाएगा, मतलब 49 आंसर। और अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पावर हाफ भी लिख सकते हो, जैसे आप चाहो। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। तो ये हाफ पावर कर दिया हमने,
2 पावर का 4 पावर है उसका 1/2 करेंगे तो 2 रह जाएगा और 2 का मतलब हो गया ये 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया 49। ठीक है, एक बार वापस स्टार्ट से देखो। वो कह रहा है जितने स्टूडेंट है उतने डोनेट करते हैं, मतलब स्क्वायर में है। अगर 5 स्टूडेंट है तो 5 रुपीज, 10 स्टूडेंट है तो 10 रुपीज इकट्ठा करेंगे, 100 स्टूडेंट है तो 100 रुपीज स्टार्ट। तो जितने स्टूडेंट है उतना ही पैसा वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2401। तो हमको पूछ रहा है कितने स्टूडेंट है बताइए। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया 2401। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो ये पावर 2 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट है। ठीक है, और स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आ गया 49। तो कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है 49। कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है हमसे सेम वैसे का वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें बस प्लांट है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखिए इधर देखो इधर 2025 plants are in the planted in the garden in each way that the capacity the each row containing as many plants as the number of rows। जितना रो है उतना ही प्लांट है, तो प्लांट को x मानेंगे तो रोज भी कितनी हो जाएगी x, और दोनों का मिलाकर जो प्लांट लगता है वो स्क्वायर में हो गया 2025। तो मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, प्लांट्स इन ए रो में एक्स है सर, और नंबर ऑफ रोज कितनी है ठीक है, एक रूम में एक्स प्लांट है और रोज है एक्स। ठीक है, अब हमसे कह रहा है सर हमसे फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। एक रूम में कितने प्लांट है, हमने मान लिया एक्स है एक रूम में, और रोज कितनी है एक्स है। सो टोटल प्लांट कितने हो गए, ठीक है, टोटल प्लांट्स ये हो गए सर हमारे पास x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2025, एक्स स्क्वायर हमारे पास है 2025, ये टोटल प्लांट्स है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है वैसा ही। सो नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज ये हो गई सर आपके पास पावर हाफ x, तो ये हो गया 2025 का पावर, यहाँ 2 था, ये 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, इक्वल के अदर साइड में पावर जाएगी तो 1/2 हो जाएगी, और 1/2 का पावर का मतलब ही क्या है, स्क्वायर रूट यही है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट आप प्राइम फैक्टराइज मेथड से कर लीजिए। 2025 5 से जा रहा है लगाइए, 3 से भी जा रहा था, किसी से भी कर लो, 5 4 जा 20, ठीक है, फिर 5 से जा रहा है, 5 8 जा 41, फिर 3 से जाएगा 2 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो ये एक 5 एक 3 और एक 3, ये आपका आ गया 5 3 3, 5 3 या 15 3 या 45। नंबर ऑफ रोज कितनी है 45, और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वो भी 45, दोनों सेम आएंगी क्योंकि ये स्क्वायर में है। काय में देखो ऐसे ही है, मान लो देखो इधर 1 रो है तो 1 ही प्लांट है, ठीक है, 2 रो है तो हर रो में 2 2 प्लांट है। अगर रो 3 हो गई 1 2 3 रो है तो 3 3 प्लांट है हर रो में। अगर रो 4 हो गई, रो 4 है तो 4 रो में 4 4 प्लांट आएंगे इस तरीके से। अगर रो 5 हो गई, 5 रो है तो 5 रो है तो 5 5 प्लांट आएंगे सब में कितने आएंगे 5 5 प्लांट आएंगे, 5 रो 5 प्लांट, समझ में आ गया। 6 रो 6 प्लांट, तो टोटल मिलाकर स्क्वायर में चलेगा, ये किस में चलेगा स्क्वायर में, समझ में आया।
तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है हमसे, व्हाट शुड बी फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, यस, दैट इज डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर निकालिए, स्क्वायर नंबर जो कि इनसे डिवाइड होता है, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ये नंबर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट square number, yes, that is divisible by each of the following 4, 9 और 10। इनसे डिवाइड होने वाला स्क्वायर नंबर चाहिए। एक बात बताओ, अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है, ठीक है। और ये किस नंबर के तीनों फैक्टर हैं, तो अगर तीनों नंबर एक ही नंबर का इन तीनों नंबर का डिवाइड अगर एक ही नंबर में जाता है तो वो कहलाता है एलसीएम, ठीक है। लोवेस्ट एलसीएम, लोवेस्ट मल्टीपल, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं 4, 9 और 10 का, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 9 में नहीं जाता, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 2 से जा रहा है 1 9 5, फिर 3 से लगाएंगे 1 3 5, फिर 3 से लगाएंगे 1 1 5, फिर 5 से लगाएंगे, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम आ गया हमारे पास 2 2 3 3 5। पर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये नंबर, ठीक है। 5 कंप्लीट नहीं है तो 5 और मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट शुड बी, वो कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं 5 को हटा दूंगा तो फिर 5 10 का डिवाइड नहीं जाएगा इस नंबर में, इसलिए इसको कंप्लीट ही करना पड़ेगा हमको, मतलब इसमें मल्टीप्लाई वाला ही आएगा, डिवाइड वाला नहीं आ सकता। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन कब आएगा, जब हमको इसको 5 को विड्रॉ नहीं करना है, इसमें एक 5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 5 को हटा देते हैं यहाँ से, ये यहाँ तक ही रखते हैं इसको, तो फिर इस 10 का डिवाइड नहीं जाएगा इस नंबर में, जो भी नंबर आएगा स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो लिस्ट मतलब सबसे छोटा, यस सर, स्क्वायर नंबर, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। ये हो गया आपका 2 2 3 3 5 और 5। समझ में आ रहा है क्या? ये नंबर है आपका 2 2 3 3। ये तो कंप्लीट था पेयर, एक 5 शॉर्ट था हमारे पास, तो एक 5 से और प्रोडक्ट कर दिया, तो ये स्क्वायर नंबर हो गया। 5 5 25, 3 75, 2 25, 4 50 और 900। ये सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो कि किससे डिवाइड होता है, सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है ये, जो कि 4, 9 और 10 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हमसे अगर कभी कहे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, तो सबसे पहले चीज आप एलसीएम निकालो उस गिवन नंबर का। जो गिवन नंबर है जैसे 4, 9, 10 है हमारे पास, तो इन गिवन नंबर का एलसीएम मतलब इनसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है, तो वो एलसीएम होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनसे छोटा, सबसे पहले इनसे डिवाइड होने वाला नंबर हमारे पास आ गया, वो आ गया आपके पास, जिसे आप इसको प्रोडक्ट करके देख लीजिए। इसे हमारे को प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, ये फैक्टर ही हमको चाहिए, पर फिर भी आप 5 3 53 45 2 90 2 180, ये 180 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि इन सबसे 4, 9 और 10 से डिवाइड होता है। 4, 9, 10 से डिवाइड होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 180, ठीक है। अब ये 180 अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है,
पर ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो स्क्वायर नंबर लेने के लिए फिर हम इसको इसके फैक्टर में जो शॉर्ट पड़ रहा है हमारे पास, एक 5 शॉर्ट है हमारे पास, तो उस 5 से और प्रोडक्ट करेंगे तो ये स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर नंबर हो गया 900। ठीक है, कर लीजिए इसको कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, वो अभी मैं करा दूं? चलो मैं ही करवा देता हूँ, फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया एक्सरसाइज जो स्क्वायर रूट वाला नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड, उसके लिए हमको टाइम चाहिए, तो इसलिए कल से स्टार्ट करेंगे उसको। आज तो ये देखिए आप, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसमें केवल नंबर चेंज हो रहे, पूरा नंबर नहीं लिख रहा मैं अब, ठीक है। तो देखिए इधर ये आपके पास 8, 10 और 20 कौन कौन नंबर है? 8, 10 और 20। तो इसका एलसीएम आप निकालिए, ठीक है। 8, 10 और 20 का एलसीएम 2 से हम फाइंड कर रहे हैं। 8, 15 और 20 है, 10 नहीं है। 8, 15 और 20, 8, 15 और 20। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 8, 15 और 20। ओके सर। तो सबसे पहले 2 से 4, 15 नहीं जा रहा, 10, फिर 2 से 2, 15, 5, फिर 2 से 1, 15, 5, फिर 5 से 3 से भी लग सकता है, 3 से लगा लीजिए 1, 5, 5, फिर 5 से लगा लो 1, 1, 1। अब देखिए इधर ये कंप्लीट है, ये तीनों अनकंप्लीट है। तो जो 2 में भी एक 2 प्रोडक्ट होगा, 3 में भी 3 प्रोडक्ट होगा, 5 में भी एक 5 प्रोडक्ट होगा। तो एलसीएम यहाँ पे लिख लीजिए आप, ठीक है। चलो देखिए इधर सबसे पहले चीज है, इसको कंप्लीट करने के लिए पहले तो एलसीएम लिखो आप। 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, तो ये कंप्लीट है, बाकी सब अनकंप्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए? ये 2 तो कंप्लीट है, एक 2 चाहिए, 3 और 5। अब ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। और यही नंबर स्क्वायर नंबर है। एलसीएम तो हमारा आया था लिस्ट कॉमन मल्टी 5, 3 15, 2 32, 62, 120। और अब आ गया आपके पास 5, 5 25, 3 75, 225, 225 के बाद 450, 900, 1800 और 18 2 3600। ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो नया मेथड जो है क्वेश्चन का, ये कर लीजिए कंप्लीट। थोड़ा सा उसमें भी हम स्क्वायर रूट वाला जो डिवीजन मेथड है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लें। 1-2 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। देखिए इधर सबसे पहली चीज है, आप लोग डिवीजन मेथड से अगर किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको पेयर बनाना आना चाहिए। तो एक्सरसाइज है 6.4, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers by division method। ठीक है, किस मेथड से? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब देखो इधर ये डिवीजन मेथड होता क्या है, देखो ये सबसे इजी है ये हमारे पास। इस जितने भी हमने मेथड निकाले उन सब में इजी है। इसमें कोई प्राइम नंबर भी आ जाए तो बहुत आसानी से हो जाता है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, हमेशा स्क्वायर टेबल बोलनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप स्क्वायर टेबल देखो इधर, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखकर पेयर बनाएंगे। पेयर हमेशा राइट टू लेफ्ट बनेगा। अगर लेफ्ट में कोई नंबर अगर सिंगल पेयर नहीं कंप्लीट हो रहा है तो 0 लगा के कंप्लीट करिए उसको, जैसे इधर से करेंगे।
अब यहाँ तो पेयर कंप्लीट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 23 आया पहला नंबर, तो आप स्क्वायर टेबल 9 तक लिख लीजिए। 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 36 7 7 जा 49 8 8 जा 64 9 9 जा 81, बस 9 तक ही चाहिए। ठीक है, अब इस पेयर में फर्स्ट पेयर में डिवाइड लगाइए स्क्वायर टेबल का। 4 4 जा 16 5 5 जा 25, तो 4 बार जा रहा है ये। सबसे पहले पेयर बनाना है, फिर स्क्वायर टेबल बोलनी है। ठीक है, अब ये 4 4 जा 16, वही सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है। 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 7 0, ऊपर से आया नेक्स्ट पेयर आता है। इसमें डिवीजन होता है ना हमारा, जैसे हम डिवाइड लगाते हैं तो ऊपर से 1 डिजिट आती थी हर बार नेक्स्ट टाइम डिवाइड लगाने के लिए। ठीक है, पर यहाँ पे पूरा पेयर आता है, बस ये ध्यान रखना। और यहाँ जो नंबर लिखा है आपने वो वापस से प्लस करेंगे इसमें, यहाँ पे हर बार एक ही डिजिट प्लस करेंगे जो अभी लगाइए लेटेस्ट। तो ये 4 + 4 8 हो गया। अब यहाँ जो नंबर लिखेंगे हम उसको यहाँ भी लिखना है, यही स्क्वायर है, दोनों तरफ एक ही जैसा आता है। जैसे तो 1 लिखेंगे तो 8 8 जा 64 8 8 जा 64 8 9 जा 72, तो 9 लगा के देख लेते हैं। यहाँ 9 लिखूंगा तो यहाँ भी 9, यहाँ 8 लिखूंगा तो यहाँ भी 8, दोनों तरफ एक जैसा। तो ये 9 से 9 9 जा 81 कैरीड 8, 9 8 जा 72 और 8 80, तो ज़्यादा हो गया। 8 बार लगाए तो 8 8 × 8, तो यहाँ 8 लिखूंगा तो 8 से प्रोडक्ट करूंगा, यहाँ 7 लिखूंगा 7 से प्रोडक्ट करूंगा। तो 8 8 जा 64 कैरीड 6, 8 8 जा 64 670, तो ये पूरा हो गया सर। हमारे पास 8 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी 8 आ जाएगा और ये 704, तो स्क्वायर रूट आ गया। ये मेथड हो गया आपका, इसका स्क्वायर रूट आ गया 2304 का। सबसे इजी मेथड है ये 48, समझ में आ गया। इससे इजी मेथड नहीं है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। और ये डिवीजन बस केवल इसमें 9 तक स्क्वायर टेबल याद करनी है और कुछ भी नहीं है। पेयर बनाना सीखना है। ठीक है, पेयर किस साइड से बनेगा? पेयर बनेगा हमेशा, पेयर बनेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और अगर यहाँ पे जैसे ये पेयर कंप्लीट हो गया, यहाँ 3 है 2 नहीं है, तो यहाँ 0 लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, इतना ही करिए आज। थैंक यू।